हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज निता गुलाम, द एनर्जी रेडियो एंड साइकिक मीडियम। यहाँ पे देखते हैं, एलिमेंट की रीडिंग कर रही हूँ मैं। अभी अर्थ की हो चुकी है, वाटर की हो चुकी है। लेट्स सी अभी कौन सी होती है हमारे पास। नेक्स्ट साइन कौन सा हमारे पास आता है? ओके, लिब्रा आया है मेरे पास, यानी कि हमारे पास एयर साइन। दिस इज द रीडिंग फॉर एयर साइन। यहाँ पे जस्टिस होने वाला है मनी को लेके। किसी के अगर मनी ब्लॉकेज की गई थी, किसी एरीज रिवर्स ने मनी ब्लॉकेज की थी किसी लिब्रा की लाइफ में, उसके 11th हाउस को उसने वो किया था, अटैक किया था, तो वहाँ पे जस्टिस हो रहा है। या इक्वेरियस रिवर्स और एरीज रिवर्स है जिसने लिब्रा के साथ गेम खेलने की कोशिश की है। यहाँ पे लिब्रा और वर्गो अपराइट है, कोई मेल फीमेल हो सकते, पाइसिस है और सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस, लिब्रा, वर्गो, पाइसिस जिसके नेट चार्ट में हाईली है, और ये एक से ज़्यादा दो लोग भी हो सकते हैं जिसको एरिस और इक्वेरियस रिवर्स एक पर्सन भी हो सकता है और दो लोग भी हो सकते हैं। अटैक करने की कोशिश किसके? 11th हाउस और 4th हाउस को और 9th हाउस को। 9th हाउस होता है आपका पाओ, मेरा जो है ना चौक हो रहा है, इस वक्त थ्रॉट तक रहा। 9th हाउस होता है आपका स्पिरिचुअली अटैक करना, आपके ड्रीम स्टेट को, आपके मेंटल स्टेट को, और आपके अगर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं तो उनको अटैक करना। यहाँ पे 9th हाउस पे हाईली अटैक किया गया है और यूटिलाइज किया गया है 4th और 11th हाउस को उसके अगेंस्ट, ताकि उसको उसके यहाँ पे 444 यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जा रही है उसको, उस पर्सन को उसके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है, बैलेंस आ रहा है, 2-2 का बैलेंस है, उसको मिल रहा है बैलेंस यहाँ उसकी लाइफ में। और ये थी एयर साइन के लिए। ये जो भी एयर साइन है, हाईली लिब्रा, सेजिटेरियस, पाइसिस और एक और साइन था इसके नेट चार्ट में, मनी हैंडलर्स। यहाँ पे कोई मनी की इनजस्टिस हुआ था, जानबूझ के किसी से मनी चुराया गया है या उसकी मनी को ब्लॉक किया गया है। स्पिरिचुअली अगर वर्क किया जाए तो स्पिरिचुअली वर्क किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हाईली 9th हाउस को कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे कोई मनी मैजिक किया गया है, अगर मैं 9th हाउस को देखूँ तो, ठीक है, या ताकि उसकी लाइफ में इंसेनिटी लाई जाए, यानी कि उसको एक तरह, क्योंकि इंसान जब मनी नहीं होती उसके पास या उसके पास स्टेबल लाइफ नहीं होती, दिस पर्सन गोइंग टू इनसेन, परेशान रहना, ये वो। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी क्रिएट करने के लिए पहले उसकी लाइफ में एक मनी मैजिक किया गया, ताकि उसकी लाइफ में मनी ना आ सके, और फिर उसको हाली कहा नहीं गया, उसके पीछे मैनिपुलेशन की गई ऑन 3D, ताकि मनी ना मिल सके, कहीं से एड ना आए, या उसको एडिक्शन के तौर पे शो करने की कोशिश किया गया और उसको कर्स्ट किया गया। ये कर्स बैकफायर्ड हो रहा है, किसी को एडिक्शन डालने की कर्स्ट। एडिक्शन हाल ये नहीं होता कि आप टॉक्सिक वो उसमें ले लो, टॉक्सिक रिलेशनशिप एडिक्शंस होते हैं। कभी कभी आपके ऊपर जानबूझ के बाइंडिंग स्पेल किया जाता है, मनी स्पेल किया जाता है, और आपको किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में बांधा जाता है ताकि आपकी मनी को ब्लॉक किया जाए। डेट इज़ ऑल्सो दिस थिंग, ओके, उनको पता है कि टॉक्सिक्स में अगर आपको बांधा जाए तो ईजीली दे कैन, एनर्जी वेम्पायर जो होते हैं आपकी ड्रेन कर लेते हैं एनर्जी, तो यू कैन नॉट मैनिफेस्ट, यू कैन नॉट गेट द मनी दैट यू शुड हैव। सो इन दिस वे दे कैन टेक अवे योर मनी एंड स्टील इट फॉर देमसेल्फ। यहाँ पे कोई टॉक्सिक फैमिली हो सकती है जिसने जानबूझ के बाइंडिंग स्पेल किया, मनी स्पेल किया, ताकि किसी की लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ सके, और किसी जानबूझ के किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में बांधा गया है, ताकि उसके ऊपर जो मनी मैजिक उन्होंने किया था या मनी की इंस्टेबिलिटी क्रिएट की थी, उसकी वजह से वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ सके और उसके साथ बन सके। क्योंकि ज़ाहिर बताया, जब उस पर्सन को मनी चाहिए होगी, उसके पास मनी नहीं आ रही होगी, तो उसके सामने जो भी ऑप्शन होगा वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा या कर लेगी, राइट।
जो रियल लोग होते हैं, जो वेकर होते हैं, वो नहीं करते ऐसे। लेकिन यहाँ पे कुछ मैजिक किया गया था जिस पे जानबूझ के करवाया गया है किसी से, कि किसी की लाइफ में जानबूझ के मनी का मैजिक किया गया, उसकी लाइफ में डिज़ास्टर किए गए हैं। आइस डिज़ास्टर्स का मतलब ये होता है कि आपको लेफ्ट इन दी कोल्ड। यहाँ पे जानबूझ के किसी को होमलेस करने की कोशिश की गई है, ताकि पहले उसके ऊपर मनी मैजिक किया, होमलेस करने की कोशिश किया, उसको फिर बाइंडिंग स्पेल से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में बांधने की कोशिश की। वाह, क्या क्या मैं देख रही हूँ। ओके, ये जिसने भी किया है उसने जानबूझ के किया था, कि उसे पता था कि जब आपकी एनर्जी लो होती है तो यू कैन नॉट कनेक्ट विद योर एंसेस्ट्री ब्लड लाइन, राइट। बिकॉज आपको फिर एक ही चीज़ लगी रहती है, आप रियलिस्टिक में लगे रहते हो, यार आपके पास मनी नहीं है, मनी नहीं है, मनी नहीं है, तो फिर आप मज़ीद मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, यार मेरे पास मनी नहीं है, नॉट इनफ। ये भी एक अब्यूजिंग टर्म्स हैं जो, सॉरी फॉर दिस, एक्सक्यूज मी, दिस इज ऑल्सो कन्फर्मेशन, राइट। बर्ब आना, ये मेरे इंडियन स्पिरिचुअल बर्ब होते हैं, अक्सर हम लोग को आते हैं, साइकिक को आते हैं। तो ये इन्होंने जानबूझ के किया था किसी के साथ भी इस सिचुएशनशिप में, किसी एयर साइन के साथ ये हुआ है, लिब्रा, सेजिटेरियस और पाइसिस हाईली इस पर्सन के नेटल चार्ट में है। और जिसने भी किया है, एरीज रिवर्स और एक्वेरियस रिवर्स है जिसने सब कुछ किया है किसी के साथ, ताकि उसकी लाइफ में मनी ना आए, और उसको जानबूझ के कर्स्ट किया गया है, उसकी मनी को कर्स्ट किया गया है, ताकि वो उसकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी, इंसेनिटी टाइप की एक एनर्जी आए, और वो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बिकम एडिक्टेड एज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, एज अ टॉक्सिक बाउंड, और वो उसको लेफ्ट इन कोल्ड किया गया उसके एंसेस्ट्री से। ये एक चाल थी, ज़रूरी नहीं ऐसा हुआ हो, बट दिस इज़ द पास्ट एनर्जी। व्हाट इज़ द नाउ एनर्जी इज़ दैट, या अब्यूजिव रिलेशनशिप में डाला गया था, या इसको जानबूझ के किया गया था कि ये कनेक्ट ना कर पाए अपने डिवाइन से, एंसेस्टर से, अपनी ब्लड लाइन से, अपने उनसे, या और ये पॉवर्टी में रहे जानबूझ के, ताकि ये अब्यूजिव रिलेशनशिप में रह सके। दैट इज़ द प्लानिंग, प्री प्लान। फेमिनिन किसी एनर्जी के साथ ये हुआ है, या किसी फेमिनिन के साथ हुआ है, किसी को सर्वेंट बनाने के लिए किया गया है, किसी के फूड में मैजिक इस्तेमाल किया गया है सब करने के लिए, कोई खाने के अंदर कस्ट किया गया है थ्रू मनी मैजिक, बाइंडिंग स्पेल और लव स्पेल टू क्रिएट अ बॉन्ड विद अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये स्पिरिचुअल वॉर थी उसकी लाइफ में जो कि ख़त्म हो रही है। यहाँ पे फायर डिज़ास्टर किया गया, यहाँ पे फायर मैजिक किए गए हैं लव को क्रिएट करने के लिए, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बांधने के लिए कोई लव मैजिक किया गया है। यहाँ पे सेक्स मैजिक भी हुआ है, ठीक है। मैं सिर्फ वो नहीं पढ़ी, मैं कार्ड्स के साथ अपनी विजन्स भी देख रही हूँ, और मुझे जो बताया जा रहा है मैं वो भी सुन रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस्तेमाल, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने किसी के साथ ये किया है जानबूझ के, प्री मेडिटेटेड सब कुछ था। चिल्ड्रंस, ये एक से ज़्यादा बच्चों के साथ हुआ मेरे ख्याल से, अगर मैं देखा जाए तो। यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को इस तरह यूटिलाइज़ करी थ्रू, अब तो हर बच्चे नहीं होंगे, लेकिन जब वो बचपन से होंगे तो जानबूझ के उनको पॉवर्टी माइंडसेट देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन उनको थ्रू मैजिक, उनके जो फूड्स हैं उनमें मैजिक के तौर पे उनको कुछ खिलाया पिलाया जाता है। कुछ एजेंट्स हैं उनकी लाइफ में जो इनको खिलाते पिलाते हैं, जिससे उनका मनी मैजिक दिया जाता है, उनको बांधा जाता है, उनके माइंड के जो नॉट इनफ वाला जो एक पैटर्न है वो क्रिएट किया जाता है, और वो ताकि अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सके और अपनी रियल मनी को ना ले सके, और गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो भी है ये आराम से किसी की भी मनी को ले सके। वाह, टॉर्चर, दिस पीपल आर टॉर्चरिंग टू चिल्ड्रंस,
ये इनका एडवेंचर इनको ले डूबेगा, क्योंकि ये लोग विजडम सीकर नहीं है। ये चुप करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पे टावर हिट हो रहा है, यहाँ पे बहुत हैविली ऑब्सेशन इन लोग का, इनका ऑब्सेशन इनको ले डूबेगा, क्योंकि ये जिसके साथ कर रहे हैं वो पीस मेकर है और डिवाइन के साथ उसका बहुत हैविली कनेक्शन है, और ये उसको सेक्रीफाइस नहीं कर पाएंगे और ये बर्न हो जाएंगे इस सिचुएशनशिप में। अगर ये वार स्पिरिचुअल वार है, स्पिरिचुअल वार किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कल्ट ने छेड़ रखी है दूसरे जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनके साथ ऐसा करने के लिए, तो ये जो कल्ट मेंबर्स हैं और ये जो फैमिली मेंबर्स जो भी हैं, कार्मिक फैमिली एनर्जीज जो भी हैं, ये गोइंग टू एक्सपोज ना और गोइंग टू जेल ऑन 3D और स्पिरिचुअल एज वेल, क्योंकि इनकी सारी इनसे मनी, क्योंकि इनका बैकफायर्ड हो रहा है तो इनकी खुद की मनी ख़त्म हो जाएगी। इनकी लीनियज में पॉवर्टी आने वाली है 27 to 37 ईयर्स तक। आई एम टेलिंग यू, नोट इट डाउन टुडे, व्हाट आई एम सेइंग, यू विल सी दैट these people are not only exposed, इनकी lineage generation by generation going to poverty. That is the karma for these people. Okay, I'm getting that, I'm saying it. Okay, that's yeah, इन लोगों की लो एनर्जीज है, ठीक है, और इनके सीक्रेट्स आउट हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि लवर रिवर्स है, क्योंकि रियल लव नहीं करते हैं, ये सिर्फ लोगों को बांधते हैं उनके 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए, और ये इन पे अब रोशनी पड़ रही है, और यहाँ पे ये लोग एग्जॉस्टेड हो रहे हैं। ओके, जो विच है, ये जो भी यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स की एनर्जी में विच है, जो ऑफरिंग कर रही है स्नेकी काम को करने के लिए, उसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही हैं। अगर यहाँ पे कोई लोगों की फाउंडेशन को ये ख़राब करिए, थर्ड पार्टी एज अ थर्ड पार्टी लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, तो अब इसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही हैं और इसकी लाइफ में स्ट्रगल्स आ रही हैं। दिस पर्सन गोइंग टू जेल। कोई फीमेल है या कोई मेल है जो फीमेल की एनर्जी में यहाँ पे ब्लॉक्ड हो रहा है। ये जो टीम लीडर है, जो भी ये कल्ट लीडर हो सकता है, कल्ट फीमेल लीडर कोई हो सकती है, दैट्स पर्सन गोइंग टू जेल नाउ। उसको एंजाइटी हो रही है बिकॉज उसने 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ खेलने की कोशिश की। यहाँ पे दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्सपोज्ड, और यहाँ पे इसका नया मखोटा खुल रहा है इस पर्सन का, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप को अवेकनिंग मिल रही है। किसके बारे में? क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स के बारे में, या क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स है ये पर्सन। किंग ऑफ कप को पता चल चुका है कि शी इज़ द अनस्टेबल इंडिपेंडेंट फीमेल, और इसने जितने भी 10 ऑफ सॉर्ट करने की कोशिश की थी वो अनबर्डन हो रहे हैं किंग ऑफ कप से, और इसको जो लेफ्ट इन कोल्ड किया गया था एम्प्रेस को, तो ये स्टार रिवर्स एक्सपोज्ड हो रही है। यहाँ पे अब्यूज़ किया गया था पावर, कोई अथॉरिटी फिगर थी, मैंने कहा ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कोई लीडर ऑर्गेनाइजेशन का मेल है कोई। किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एक्सपोज, और दिस पर्सन गोइंग टू जेल और गोइंग टू डिमोट और समवेयर, क्योंकि इसने कोई मनी दिया किसी को 8 साल पहले किसी की लाइफ में टावर हिट करने के लिए। दिस पर्सन गोइंग टू एक्सपोज्ड, और इसकी खुद की और इसने कोई मनी इन्वेस्ट किया था, किसी को मनी दिया था 8 साल पहले किसी की लाइफ को बर्बाद करने के लिए। किसको? किंग ऑफ कप को दिए थे पैसे, किंग ऑफ पेंटिकल ने, किंग ऑफ सॉर्ड ने। ओके, किंग ऑफ कप ने नहीं दिए। रुको एक सेकेंड, वाओ इट्स रियली कंफ्यूजिंग, वेट करें। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है फीमेल, जो कि एक्सपोज्ड हो रही है, जो कि स्टार रिवर्स है, ठीक है, ये एक्सपोज्ड हो रहा है। किंग ऑफ कप को पता चल चुका है कि एम्प्रेस अपराइट है, जो इन्होंने एलिगेशन लगाई थी किंग ऑफ कप को समझ में आ गया है, और जहाँ इन्होंने अब्यूज़ किया था पावर किंग ऑफ कप को हायर करके 8 साल पहले पैसे देके, वो एक्सपोज्ड हो रहा है। किंग ऑफ कप अवेकन,
और वो इस जॉब को छोड़ रहा है। अगर यहाँ पे किसी को हायर किया गया था किसी की लाइफ को ख़राब करने के लिए, टावर हिट करने के लिए, तो इट्स नॉट गोना वर्क इन दिस वे, क्योंकि उसको सच पता चल चुका है कि इसको फंसाया गया था, इसके आंखों पे पट्टी बांधी गई थी जानबूझ के, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फीमेल को, एम्प्रेस को इस्तेमाल कर रही थी अपने मनी के लिए, और एम्प्रेस की मनी को उसने रोक रखा था, उसको बाइंड कर रखा था किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स पर्सन है, जिसके साथ बांधा हुआ था एम्प्रेस को। किसने बांधा था? इस ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो भी कल्ट मेंबर्स हैं, अगर ये कोई कल्ट है तो कल्ट का जो लीडर है वो किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, जिसने जानबूझ के एम्प्रेस को अपने साथ बांधा था बाय यूजिंग, बाय गिविंग हर फूड एंड ऑल स्टफ, ताकि, और उसके अंदर कर्स किया था इसकी मनी को, इसका बाइंडिंग स्पेल किया हुआ था ताकि उसको अपने साथ बांध सके, टॉक्सिक कर सके। तो यहाँ पे सब कुछ सामने आ रहा है किंग ऑफ कप के सामने, जो भी एल्यूजन किए थे। और ये किंग ऑफ कप मुझे लगता है ये कोई अथॉरिटी फिगर है जिसके सामने इस कल्ट लीडर का सब कुछ सच सामने आ रहा है, और यहाँ पे जस्टिस हो रहा है। 11 की एनर्जी है, और यहाँ पे कॉमन वाटर पे जा रहा है ये जो एम्प्रेस है, और इसको, इसकी जो, इसका मनी इन्होंने छीन रखा था बाय यूजिंग दिस थिंग, इट्स गोइंग बैक टू हर। ओके, दैट इज द रीडिंग फॉर एयर साइन। ये कोई अथॉरिटी फिगर है जो एयर साइन हो सकता है, और कोई फीमेल है एम्प्रेस जो कि एयर साइन है, जिसकी इक्वेरियस हो सकता है हाईली, लेकिन यहाँ पे कोई इक्वेरियस पर्सन भी है जो कि किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में है, जो कि एरिस रिवर्स है, मेल है कोई रिवर्स, और यहाँ पे कोई इक्वेरियस रिवर्स कोई फीमेल भी है यहाँ पे। यहाँ पे पाइसेस रिवर्स है कोई। खैर मुझे जो रीडिंग्स मिल रही हैं थ्रू साइकिल मैं वो भी बता रही हूँ। एनीवेज, व्हाट इज़ दी एनर्जी? या इन्होंने जानबूझ के ये फूड में कुछ चीज़ें डाली थी ताकि उसको, वो पर्सन फ्यूरियस हो सके, वो फीमेल जो है एम्प्रेस है वो फ्यूरियस हो सके, और ये आराम से अथॉरिटी फिगर को बोलें ये तो देखो ये तो ऐसी है तो वैसी है, यू नो मेंटल है। यहाँ पे ये लोग, इन्होंने ऐसे स्टेट क्रिएट की है जहाँ से ये लोग निकल नहीं सकते और ना ही अपॉलोजी दे सकते हैं, क्योंकि ये लोग एक्सपोज हो गए। ये जो भी कल्ट का लीडर है, इसके नाइटमेयर्स इसने जो भी देने की कोशिश किया, डिज़ास्टर करने की कोशिश की एम्प्रेस की लाइफ में, कुछ इसने ओथ लिया था ये सब करने के लिए ताकि उसको कोई अलाइंसेस न मिल सके, और इसने रेगुलर बुली किया। तो यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है इस चीज़ को, यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है। ओके, एक सेकेंड। यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है इस सिचुएशनशिप में। Okay, so for this actually. Okay, let's see. Thorisas, Thor, protection, regeneration, जॉय, हैप्पीनेस। यहाँ पे अगर एम्प्रेस की जॉय और हैप्पीनेस को छीन लिया गया था, वहाँ पे वापस मिल रही। इसकी नेसेसिटी की कंप्लीट ना कर सके, फुलफ़िल ना कर सके, तो किंग ऑफ पेंटिकल जो कि इसका हस्बैंड भी हो सकता है, जिसने बांधा था जानबूझ के एम्प्रेस को अपने साथ ताकि उसकी एनर्जी को हार्वेस्ट कर सके और उसके मनी को यूटिलाइज़ कर सके, उसे मनी को चुरा सके। ठीक है, हमारी एनर्जी पे मनी होती है। तो यहाँ पे ये कल्ट लीडर जो है ये एक्सपोज हो रहा है, और यहाँ पे जो भी मनी मैजिक और जो कर्स्ट किया गया है वो बैकफायर्ड हो रहा है इनके ऊपर। ठीक है,
दैट इज द रीडिंग। एंसेस्टर से हेल्प के लिए क्या देखते हैं, कोई मैसेजेस है तो वी विल सी दैट। इन्होंने विंटर में जो किया था वो एक्सपोज हो रहा है, या इस विंटर में जस्टिस होने वाला है। वाह, ओके। बी ब्रेव टू ऑनेस्ट। यहाँ पे इनको बोला जा रहा है कि अब ब्रेव और ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है तुम लोगों के। तुम लोगों ने जो कुछ किया है और तुम लोगों को पता है, नाउ दिस टाइम टू पे बैक। ओके, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर्स प्ले नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू प्ले अबाउट दिस। ठीक है, ट्रस्ट इज़ अननोन। ये सिचुएशनशिप जल्दी सामने आने वाली है इसी वीक में, और ये लीडर एक्सपोज होने वाला है। यहाँ पे मैजिक किया गया है किसी टीचर के ऊपर, कोई स्पिरिचुअलिस्ट टीचर है, क्योंकि ग्रेट टीचर लर्न फ्रॉम दिस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे किसी स्पिरिचुअल टीचर के ऊपर, मेंटोर के ऊपर, कोई एम्प्रेस है जिसके जो कि मेंटोर है, कोई टीचर है, उसके ऊपर इन्होंने मैजिक किया है। और जिसने मैजिक किया है वो ऑरिकल रिवर्स है, वो रियल पर्सन नहीं है, या उसके गिफ्ट रिमूव कर दिए गए हैं डिवाइन से। और दिस पर्सन इज़ वर्गो रिवर्स भी हो सकता है पर्सन जिसने भी किया है। जो विच है ना वो वर्गो रिवर्स है, ठीक है। और उसके एंसेस्टर्स का साथ है, क्योंकि उनकी लीनिएज भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी, ये लोग जो कर रहे थे। लेकिन इनको बोला जा रहा था कि मत करें, लेकिन ये सुन नहीं रहे थे। ये जो कल्ट लीडर है, जिस विच को इसने हायर किया था करने के लिए, यहाँ पे जो कॉप है वो इन लोगों को पकड़ने वाली है। या टू लेट, इट्स टू लेट नाउ। इन्होंने, ये जो लीडर था इसका कोई वर्क अफेयर हो सकता है, और जिसके साथ वर्क अफेयर था उसके साथ इसने रिचुअल किया था अपनी एम्प्रेस के ऊपर, उसको बाइंड करने के लिए, ताकि उसकी मनी को ब्लॉक किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हसल, साइड हसल, यहाँ पे किसी के साइड हसल को रोकने की कोशिश की। एम्प्रेस का अगर कोई बिजनेस था तो इन्होंने किसी उसकी बिजनेस को रोकने की कोशिश की। लेफ्ट यू हैंगिंग, तो यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट एंड हैंग करने की कोशिश की। और या गेटिंग रीडिंग, तो यहाँ पे कोई इन्होंने जानबूझ के फेक साइकिक को यूटिलाइज़ किया है मैनिपुलेशन करने के लिए। इस पर्सन के साथ इसकी फैमिली हो सकती है जिसको इसने ट्रैप करने की कोशिश की है, और इसके ट्रू कलर्स पूरी दुनिया के सामने आएंगे, और पर्सन गोइंग टू एक्सपोज ना। ये जो लीडर है, जो भी पेंटिकल क्या है, ये किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में है, ये पर्सन एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि इसने अपने वर्क प्लेस में जो भी इसके साथ अफेयर था, ये नॉट ओनली लीडर फॉर अकल्ट बट ऑल्सो वर्किंग समवेयर एज अ बिजनेस पर्सन। और इसके जो भी पार्टनर थी, जो सीक्रेट अफेयर था किसके साथ इसका, वो विच थी, जिसके साथ इसने मैजिक थ्रो किया एम्प्रेस के ऊपर, ताकि उसके मनी को कर्स किया जाए, उसको अपने साथ बाइंड किया जाए, उसको जानबूझ के उसकी मनी को रोक के उसको ट्रैपमेंट में डाला जाए। तो दिस पीपल आर गोइंग टू एक्सपोज, क्योंकि ये पर्सन कंट्रोल करना चाहता था माई वे और हाई वे। ये पर्सन गोइंग टू एक्सपोज ना। आई लव यू रिवर्स, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू लव दिस पर्सन। एम्प्रेस से लव नहीं करता था, इसको सिर्फ कंट्रोलिंग इशू था, इसको मदर इशू था। इसके लिए लीगल मैटर्स हाईली ओपनली इसके ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि इसको हमेशा जीतने की आदत थी, तो इसको ये पसंद नहीं था। इसके साथ ये मैरिड में था, मैरिड रिवर्स, तो यहाँ पे डिवोर्स होने वाली है। यहाँ पे एम्प्रेस इस किंग ऑफ पेंटिकल को डिवोर्स देने वाली है। क्यों? या डिवोर्स हो चुकी है या डिवोर्स होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसको सच पता चल चुका है कि किस तरह किंग ऑफ पेंटिकल ने उसको बेयर मिनिमम दे के, और उसके ऊपर नॉट ओनली गिव हर अ बेयर मिनिमम, ऑफर हर एज अ बेयर मिनिमम, जबकि वो एम्प्रेस थी, उसकी एनर्जी को हार्वेस्ट किया, उसके ऊपर सेक्रीफाइस उसको करने की कोशिश की, उसके ऊपर मनी मैजिक किया, उसके ऊपर कर्स्ट किया मनी को, ताकि उसको मनी कहीं से ना मिले, और अगर उसका कोई बिजनेस था तो उसका बिजनेस ना चले। दीज आर कर्स्ड। और ये उसने उसको कुछ खिलाया था उस विच के साथ मिलके, जिस विच के साथ इसका सेक्सुअली अफेयर है, जो इसका वर्क अफेयर है किसी के साथ, जो कि विच है। हो सकता है इस मेल का कोई स्पिरिचुअलिस्ट बिजनेस है, इस कल्ट मेंबर इस कल्ट का, ये जो है कल्ट
लीडर का, और उसका जो बिजनेस है साइकिक वाला, कोई स्पिरिचुअलिस्ट बिजनेस है, बिकॉज दिस पीपल आर कल्टिस्ट, राइट। और उसका जिसके साथ अफेयर है वो विच है, और उसके पास कोई गिफ्ट है जो कि ख़त्म हो गए हैं, अभी ख़त्म हो गए या इस वीक में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि डिवाइन उससे ख़त्म करने वाला है। मुझे ये मैसेज भी मिला था किसी विच के और किसी लीडर के, यहाँ से गिफ्ट रिमूव हो रहे हैं। क्यों? इन्होंने अब्यूज़ किया पावर, इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की एम्प्रेस की लाइफ को, ताकि उसे कंट्रोल कर सकें और उसके ऊपर मनी मैजिक कर सकें। और एम्प्रेस की जो लीनियज है उनको ये एक्सेप्ट नहीं था उसके एंसेस्टर्स को। हाउ डेयर दे कैन डू दिस, नोबडी कैन हैव द पावर ऑन समबडी, राइट। सो यहाँ पे लोग एक्सपोज्ड हो रहे हैं। देखते हैं आगे क्या मैसेज मिलते हैं हमें। यहाँ ये कोई सेक्सुअल बेस्ड कोई कपल है जिसने या सेक्सुअलिटी, ऑल्टरनेट सेक्सुअलिटी, ये दोनों बाइसेक्सुअल लोग हैं, ये दोनों बाइसेक्सुअल हैं। यानी कि अगर मेल है किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, ये दोनों बाइसेक्सुअल लोग हैं जो कि वर्क अफेयर एज अ स्पिरिचुअल वर्क बिजनेस करते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ इनका रिलेशनशिप है, लेकिन ये बाइसेक्सुअल हैं दोनों, ठीक है। इन दोनों को पता है दोनों बाइसेक्सुअल हैं, इन लोगों को पता है ऑलरेडी। और इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा मैजिक क्रिएट किया, मनी एंड बाइंडिंग एंड सेक्स मैजिक, जिससे ये लोग एम्प्रेस को ट्रैप कर सके और उसकी मनी को कर्स कर सके। ओके, ये क्रिमिनल माइंडेड है एक्चुअली। इन्होंने जानबूझ के जस्ट किया, विक्टिम मेंटालिटी क्रिएट की, जस्टिस किसी के साथ करके खुद को विक्टिम शो करने की कोशिश की किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स ने। और इसने कुछ सेक्रीफाइस दिया है उसको, किसी जानवरों का ये देता है, सेक्रीफाइस करता है। और यहाँ पे जो लॉ है, लॉ के साथ अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था ताकि ये सेक्रीफाइस कर सके किसको, एम्प्रेस को। ओके, यहाँ पे सिटी डेवलप सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पे ये सोसाइटी के सामने बहुत ज़्यादा मतलब ये बनता है कि भाई मुझे सब कुछ पता है, आई एम दी लीडर, और ये वो। अगर कल्ट का लीडर है तो उसको बड़ा सबको लीड करने का शौक है, लेकिन दिस पर्सन इज़ अ फेक पर्सन, दिस पर्सन डू नॉट हैव एनी ट्रू विजडम। इफ़ दिस पर्सन हैड इट, नॉट एनी मोर, बिकॉज स्ट्रिप्ड आउट, इसका जो रियल मैजिक या रियल गिफ्ट्स है वो स्ट्रिप आउट हो गए, इसके एंसेस्टर्स ने वो छीन लिए, बिकॉज इसने किसी को सेक्रीफाइस करने की कोशिश की, जानबूझ के उसकी मनी को उसको बांधने की कोशिश की, वो अपनी ही बेबी मदर को, क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली का कार्ड मिला है। यहाँ पे मर्डर करने की कोशिश की, लिटल ही यहाँ पे मर्डर एंड पॉइजन देने की कोशिश की, बिकॉज दिस पर्सन इज चाइल्डहुड ट्रॉमा, इसे जानबूझ के बुली किया है, ठीक है। इस सिचुएशनशिप में कौन से कार्ड्स लेके हैं मज़ीद देखते हैं, और इसको भी बंद करते हैं, इसका रीडिंग को। 28 मिनट्स हो रहा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन दिस कार्ड। ओके, ये अल्यूजन इसका एक्सपोज्ड होने वाला है, और इसने अल्यूजन बहुत पैशनेट क्रिएट किया है अपनी लवर के साथ मिलके, और उसको लग रहा था कि इसका लोग फॉलो करेंगे इसकी चीज़ को। ओके, मैं यहाँ पे फॉलो, पोटेंशियलिटी, पैशन और अल्यूजन का कार्ड मिला, ठीक है। तो ये रिमूव हो रहा है इसका, या इन्होंने मर्ज किया, इन्होंने कंबाइन करके अपने स्पिरिचुअल पावर्स को। अगर ये लोग स्पिरिचुअलिस्ट थे, इनके पास कुछ किस्म की पावर थी, ऑब्वियसली कल्ट के मेंबर्स हैं, कल्ट लीडर है, तो ऑब्वियसली इनके पास कुछ ना कुछ तो होगा। और इन्होंने कोई अर्थ मैजिक को यूटिलाइज़ किया है, किसी की मनी को अर्थ, क्योंकि हो सकता है एम्प्रेस अर्थ के साथ कनेक्शन होता है उसका, अर्थ एनर्जी उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है एम्प्रेस के साथ, तो इन्होंने उसके अर्थ कनेक्शन को काटने की कोशिश की ताकि वो मनी मैनिफेस्टेशन या मनी, अगर उसका कोई टैलेंट था, उसका साइड हसल था, उसको ये रोक सके। तो यहाँ पे बैकफायर्ड हो रहा है, ठीक है। डिसेप्शन जो था ये बैकफायर्ड हो रहा है। इन्होंने एबनॉर्मलिटी जो भी क्रिएट की थी, अब ये उससे भाग नहीं सकते, भागने की कोशिश करें, क्योंकि इनकी लाइफ में खुद सारा मनी मैजिक बंद। इन्होंने जो मनी मैजिक किसी के ऊपर किया था उनके ऊपर वो हो रहा है बैकफायर्ड, अब इनकी मनी ख़त्म हो रही है। या स्लिप असाइड, टेबल टर्न्स हो रहे हैं यहाँ पे, और जो डेंजर इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी एम्प्रेस की लाइफ में,
ये कपल गोइंग टू डू दिस। ये कपल है या फिर जो भी सीक्रेट वर्क अफेयर है, जो भी ये लोग हैं, ये किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, एक विच है और दूसरा लीडर है किसी कल्ट का। ये लोग गोइंग टू जेल और गोइंग टू इन अ spiritual jail and physical jail as well. That is the reading for the air sign. Thank you so much. Bye.